अध्याय 25। सत्य की तलाश करें और क्षमा मांगें। ये देखना आसान है कि ईसा विरोधी के कई झूठों के बीज पहले ही बोए जा चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान झूठ पर प्रकाश डालें और आपके सामने सच्चाई प्रकट करें। याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य है और यह उन झूठों का प्रतिकार करेगा जिनसे आप पर प्रहार किया जाएगा। प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं और जब आपको आवश्यकता हो कि परमेश्वर आपके सामने अपना सत्य प्रकट करे तो सक्रिय रूप से धर्मग्रंथों की खोज करें। यह कविता बेरियन लोगों के बारे में है। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक भले थे क्योंकि उन्होंने बड़ी तत्परता से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रेरितों के काम 17:11। यदि आप इनमें से किसी भी झूठ और धोखे में पड़ गए हैं, जैसा कि कई लोग कर चुके हैं, तो बस भगवान से कहें कि आपको खेद है। यीशु आपके पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य है। पश्चातापी हृदय से उसके पास आएं और विश्वास करें कि वो आपके सभी पापों को मिटाने के लिए मर गया। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। प्रथम यूहन्ना 1:9। भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको अपनी शांति दे। यह आपके हृदय को झूठ, प्रलोभन और आज के प्रचलित बुरे व्यवहार से बचाएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और उससे सत्य को परखने की क्षमता मांगें। यदि आप सचमुच उसे पूरे हृदय से खोजते हैं तो वो इसे आपसे नहीं रोकेगा। इसी कारण जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कुलुस्सियों 1:9। अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे में भेद कर सकूं, क्योंकि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कौन कर सकता है। ये बात यहोवा को अच्छी लगी कि सुलैमान ने यह बात मांगी। प्रथम राजा 3:9-10। मेरे बच्चे, सामान्य ज्ञान और समझदारी को नज़रअंदाज मत करो, उन्हें थामे रहो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को तरोताज़ा कर देंगे। वे हाल पर जड़े हुए रत्नों की तरह हैं, वे तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर सुरक्षित रखते हैं और तुम्हारे पैर नहीं डगमगाएंगे। तुम बिना किसी डर के बिस्तर पर जा सकते हो, तुम लेट जाओगे और गहरी नींद सो जाओगे। तुम्हें अचानक आने वाली विपत्ति या दुष्टों पर आने वाले विनाश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा तुम्हारी सुरक्षा है, वो तुम्हारे पैर को फंसने से बचाएगा। नीतिवचन 3:21-26 नया जीवंत अनुवाद। फिर आपको झूठ पर विश्वास करने के लिए स्वयं को क्षमा करने की आवश्यकता है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको इसे अतीत में रखने और नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करे। प्रेरित पौलुस स्वयं को पापियों का मुखिया मानता था। यीशु पर विश्वास करने से पहले उसने यीशु के अनुयायियों को आतंकित किया। वो सब अतीत में रखने में सक्षम था। वो यीशु की प्रतीक्षा कर रहा था। आपसे ही वो संभव है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं अब तक पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊंचा बुलाया है। फिलिपियों 3:13-14। ये जान लो कि ईश्वर ही तुम्हारा आश्रय और आश्रय है। वो आपको संकट के इस दौर से उबरने की ताकत देगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी बदल जाए, चाहे पहाड़ समुद्र की गहराई में हिल जाएं। राष्ट्रों ने क्रोध किया, राज्य हिल गए, उसने अपनी आवाज उठाई और पृथ्वी पिघल गई। आओ, यहोवा के कामों को देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ मचाया है। वो पृथ्वी के छोर तक युद्धों को समाप्त करता है। वो धनुष को तोड़ता है और भाले को चकनाचूर कर देता है। वो रथों को आग में जला देता है। चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं राष्ट्रों के बीच महान होऊंगा, मैं पृथ्वी पर महान होऊंगा। भजन संहिता 46:1-2, 6:8-10। यदि आपने अपना विश्वास यीशु पर रखा है तो उस विश्वास को कायम रखें जो आपका विश्वास लाता है। आप बच गए, बस यही मायने रखता है। पर हम जो ज्योति में चलते हैं
विश्वास और प्रेम के हथियार से सुरक्षित रहें और उद्धार का भरोसा अपने टोप के समान पहने रहें। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:8 नया जीवंत अनुवाद। इस पुस्तक के भाग 4 के माध्यम से हमने उन मूलभूत झूठों और धोखे का पर्दाफाश किया है जिनका सामना आप किसी पीछे छूट गए व्यक्ति के रूप में करेंगे। यदि आपने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप सत्य को देखने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा वास कर रहा है। इस धर्मग्रंथ में यीशु ही बोल रहे हैं, परामर्शदाता पवित्र आत्मा है। जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 15:26। आखिरकार पवित्र आत्मा सच्चाई की आत्मा है। वह शैतान की आत्मा, त्रुटि की आत्मा से भी बड़ा है जो दुनिया में है। आप पहले ही उस दुष्ट आत्मा पर विजय पा चुके हैं, क्योंकि यीशु उस पर विजय पा चुका है। सत्य को अपने अंदर बंद न रखें। अपने किसी जानने वाले को यीशु की रोशनी देखने और दुश्मन द्वारा रचे गए झूठ के जाल से बचने में मदद करें। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन पर जय पा चुके हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर का नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानते हैं। प्रथम यूहन्ना 4:4-6।